इज कैपिटल ऑफ द, ये यहाँ पे देखिए 2022 का 30 सितंबर 2022 का डाटा है इंडिया टुडे का, जो बता रहा है कि इंडिया इज नाउ द क्रोनिक हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो कार्डियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी बॉडी की सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन बॉडी की। और हमारे पास अब लोगों से मेरी सवाल है, हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से हमारी बॉडी की सर्कुलेशन बहुत अच्छा मेंटेन होता है? किस किस को पता है? जल्दी फटाफट लिख के बताइए। हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए ब्रासलेट। गुड, गुड, गुड। ओके, तो आप लोगों को पता है ब्रासलेट, वेरी गुड। तो ब्रासलेट की यूज होता है, किसी ने लिखा है एनर्जी शुदा रश। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ब्रासलेट है। तो ओमेगा, ब्रासलेट ओमेगा। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है ब्रासलेट। अब देखिए कार्डियो से वास्कुलर डिजीज की बात करें तो ये डाटा है कि इंडिया में एनुअल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम सीबीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सारे हम बताएंगे आगे आपको क्या होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैसे होता है। प्रोजेक्टेड रेज फ्रॉम जो 1990 में 2.26 मिलियन था, 1990 में, 1990 में, वो अभी 2020 तक आके बन गया 4.77, मतलब लगभग डबल हो चुका, डबल से ज्यादा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रिविलेंस रेट इन इंडिया हैव बीन एस्टिमेटेड, एक होता है सीबीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये जो है ये बढ़ गया कितना ना 1.6 से 7.4 रूरल पॉपुलेशन में, मतलब, और बना है 1% से 13%, 13.2 इन अर्बन में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, जो गांव है, गांव के अंदर रूरल एरिया में हो चुका है 1.6 से 7.4, मतलब लगभग देखिए 4 गुना हो चुका है, 4 गुना से भी अधिक, 5 गुना। और जो अर्बन एरिया है, शहर है, वहां पे और ज्यादा बढ़ा है 1% से 13.2। तो आप सोच के देखो कि कितने खतरनाक तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है ना, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर जो सबसे, द ह्यूमन बॉडी मेड अप मल्टीपल इंटरेस्टिंग सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम पंप द ब्लड थ्रू योर बॉडी। तो जितने सारे सिस्टम है कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है कि कैसे बनता है ना, कई सारे हजार लाखों सेल्स मिलके टिश्यू बनता है, कई हजार लाखों टिश्यू से ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनता है, और कई सारे सिस्टम मिलके हमारा ह्यूमन बॉडी है, राइट। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है ना, हमारे जो मेन है वो है हार्ट, और उसके तरह बहुत सारे जो नालियाँ है, जो वेसल्स है, जो आर्टरी और वेन मिला के ये सिस्टम बना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करते हैं, ब्लड को हमारी थ्रू आउट द बॉडी पंप करता है। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो respiratory system gathers oxygen and remove carbon dioxide, and the muscular system allow the body to move, and digestive system break down the food and relieve nutrition। तो जितनी सारे सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है ना, ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करके सब जगह पहुंचाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है ना, हमारी बॉडी के डाइजेशन को मेंटेन करता है। करेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? तो circulatory system is very important because it works together with every other system and organ in the body. Function of the circulatory system, and circulatory system has the several important job in the body, including moving waste product and transporting hormone। सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, इसको समझना है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जो कुछ भी हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं, लाइक ऑक्सीजन,
खाना, जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, उस सब को कैरी करके पहुंचाने का जो काम है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का है। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू हर एक सेल्स के हर एक ऑर्गन के अंदर पहुंचाता है। और हमारी बॉडी को हर सेल्स को फंक्शन करने के लिए, ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए, तो जो भी विटामिन्स, मिनरल, ऑक्सीजन चाहिए ना, वो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। तो डेफिनेटली जो ब्लड है वो बॉडी के पूरी हर सेल्स तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का। और पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह फिर ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेके जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस लेके आता है। तो इसलिए सर्कुलेशन होना बहुत में बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हार्ट जो है हमारा, वो है प्राइमरी ऑर्गन of your circulatory system. It pumps blood through the body, control your heart rate, and maintain blood pressure. And your heartbeat is like a house. It has a walls, room, door, plumbing, and electrical system. तो ये जो हमारा हार्ट है ना, अब हार्ट की डिजीज इतने सारे आज के डेट में हो रहा है। हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ब्लॉकेज हो रहा है, वो सारे जो चीज बन रहा है। तो हार्ट एक ऐसी ऑर्गन है कि हम जब से पैदा हुए हैं वो चालू है। वो कभी रेस्ट नहीं करता है। जैसे हम सोते हैं तो कई सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है जो आराम कर रहा होगा, लेकिन हार्ट जो है वो लगातार पंप कर रहा है और लगातार चालू है, राइट। अब ये डिजीज, हार्ट डिजीज होता क्यों है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। अगर ये हम समझ जाएंगे तो समझ लो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्रोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं, इज द लीडिंग कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। CHD जिसको बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये लीडिंग कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक इज ए कंडीशन इच हु इज द कोरोनरी आर्टरीज द मेजर ब्लड वेसल that supply the heart with blood become changed with deposit of fat such as cholesterol and other substance. This deposit is called, यहाँ पे समझो क्या है कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? इसको अगर आप समझो तो जिसको बोलते हैं कि आपकी ब्लड की जो नालियां है उसके अंदर कोलेस्टेरॉल, मतलब फैट का डिपॉजिट होना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉकेज हो गया है। अब वो ब्लॉकेज क्या है ना, आपके बॉडी के अंदर दो तरीके से ब्लड वेसल होता है। एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। इसको देखिएगा, ये जो नीला कलर में है और जो आपके जस्ट बोन्स के ऊपर होता है, ठीक है, मस के अंदर, वो होता है आर्टरी। वो क्या करते हैं? फ्रेश ब्लड को हार्ट से लेकर के हर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी कर रहा है। और फिर जब सेल्स, ऑर्गन ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम ये जो रेड वाले नालिया है ये लेके आता है, जिसको कहते हैं वेन। और जो सुपरफिशियल होते हैं, जो आपको दिखता है, राइट। तो मेन जो समस्या होता है वो क्या है ना, वो समस्या ये है जो CHD होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ब्लॉकेज हो गया। अब वो ब्लॉकेज को देखने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है। एंजियोग्राफी करता है या आपका कई सारे टेस्ट होता है, इको करता है। और फिर उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए कई बार क्या होता है ना, एंजियोप्लास्टी होता है, जो विदाउट मतलब सर्जरी पे उसको बेलून डाल के खोला जाता है। और कई बार ओपन सर्जरी होता है, राइट। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो आपकी बहुत सारे हार्ट की बीमारी को आप रोक सकते हो, राइट। अब ये कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है? सबको पता है कोलेस्ट्रॉल का मतलब है फैट, और फैट का मतलब सबसे जो मेन है उसका सोर्स है वो है खाने का तेल। कितने लोग हैं जो घर में राइस ब्रांड यूज करते हैं? राइस ब्रांड ऑयल किस किस के घर में यूज होता है? बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ जिन लोगों को राइस ब्रांड ऑयल महंगा लगता होगा या यूज नहीं करते, वो महंगा नहीं है। वो उसका अगर आप एक्सपेंस की बात करो, आप अगर
घर में रिफाइंड यूज करते हो तो रिफाइंड लाइए। 3 साढ़े 3 लीटर रिफाइन में जितना काम होगा हमारा 2 लीटर में उतना ही काम होता है, क्योंकि इसकी पीपीएम ज्यादा है, ये जलता कम है, पतला है ऑयल। और सबसे जो फायदे की बात है वो जीरो कोलेस्ट्रॉल है, जीरो फैट है। ट्रांस फैट जो होता है वो जाके हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है, वो इसके अंदर 0% है। उसके बाद आपका डाइजेशन को बहुत सही रखता है, तो इसलिए इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा। इसमें बीबी कम है, तो बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को बेचते नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको जरूर लोग इस्तेमाल करिए और लोगों को करवाइएगा। सही है। दूसरा होता है कि कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का कारण क्या होता है ना? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लाइट हैबिट सच एन अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, यूजिंग कोकेन, अदर इलीगल ड्रग्स, having alcohol use, lack of physical activities increase your risk heart failure. हार्ट और ब्लड वेसल कंडीशन, सीरियस लंग डिजीज और इन्फेक्शन such as HIV। तो ये जो हार्ट फेलियर का कॉजेज होता है वो है कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे लोग आजकल के जो खान पान है, स्मोकिंग करते लोग, लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स के इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो चीजें होता है ना, जितने भी हम नशे वाले पदार्थ है, वो क्या करता है, सीधा हमारा ब्लड में जाता है और जाके कहीं ना कहीं ब्लड के फ्लो को कम ज्यादा करता है। जो जितने भी नशे वाले, चाहे आप कोकीन ले रहा है, चाहे आप अल्कोहल ले रहा है, चाहे आप ड्रग्स ले रहा है, चाहे आप निकोटीन ले रहा है, जितने भी लेते हैं वो हमारे हार्ट पे जहाँ पे इफेक्ट करते हैं, हमारे सर्कुलेशन को करते हैं। राइट। हेल्दी हार्ट अगर आपको रखना है, आपकी हार्ट की केयर करने की अगर बात करें, तो बेस्ट वे टू कीप योर हार्ट हेल्दी स्ट्रांग, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि एक्सरसाइज करिए रेगुलर। रेगुलर आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने का मतलब है, फिजिकल करने का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन एक्टिव होता है, हर एक सेल्स प्रॉपर, सारे आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन, जितने सेल्स, सारे एक्टिव होता है। सारे जब एक्टिव होता है, एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हेल्दी रहेंगे। मेंटेन ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, स्मोकिंग को बंद करना है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसको लिमिट में करें या बंद करें, है ना। और मेंटेन हेल्दी वेट। वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने मोटे लोग हैं तो उनके हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और मोटापा एक ऐसी चीज है जो कई सारे बीमारी लेके आता है। हार्ट की बीमारी होता है उनको बीपी बढ़ जाता है, उसके बाद जॉइंट पेन्स वगैरह बढ़ जाता है, डायबिटीज लेके आता है, वो बहुत सारे बीमारी लेके आ जाता है। उसके बाद जो स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग ज्यादा ज्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि आजकल आदमी जो है पैसे के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके चक्कर में एक स्ट्रेस जो होता है वो हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा रोल है उसका। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि बीच बीच में चेकअप करा लेना चाहिए। एक टेस्ट होता है ब्लड के अंदर जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, नोट करिए। ये हमें बीच बीच में टेस्ट करा लेना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएंगे तो ट्राइग्लिसराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, सारे लेवल वो पता चल जाता है। और उसका लेवल अगर मेंटेन है तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है। और दूसरा होता है कि एनाफ स्लीप, 6 से 8 घंटा जो स्लीप होना चाहिए, सोना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। आज के डेट में जो मोबाइल है, कहीं ना कहीं रात को लोग सोने से पहले मोबाइल या मोबाइल के ऊपर इतना एडिक्शन बढ़ते जा रहा है, जिससे लोगों का कहीं ना कहीं जो स्लीप पैटर्न है वो खराब हुआ है। और लोगों की जो सोने का समय है वो भी कम हो चुका है। तो उसको हमें ध्यान रखना है। इसको एक प्रिवेंशन के लिए अगर आप इन चीजों से बच सकते हो जो मैंने बताया, देखिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीन में ब्रासलेट है, मेरे ख्याल से सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप सुबह इसको पहन लीजिए नहा धो के, रात को सोने से पहले इसको खोल दिया करिए, तो बेस्ट होता है ये।
और लगातार यूज करना है। और जो मैंने आपको बताया था अभी कि लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करेंगे, लिपिड प्रोफाइल से आपकी बॉडी की ट्राइग्लिसराइड, एलडीएच, जितने जितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है वो सारे होता है। तो वो जो है, ये आपका हार्ट हेल्थ सिरप और ओमेगा है, इसको अगर हम बीच बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 6 महीने में आप ये दो प्रोडक्ट को 1 महीना यूज कर लीजिए, एवरी 6 मंथ पे, प्रिवेंशन के लिए। मतलब ये आपकी हार्ट की देखभाल करने के लिए, हार्ट की क्योर करने, हार्ट को बढ़िया रखने के लिए, ये हार्ट हेल्थ सिरप और ओमेगा, ये दो प्रोडक्ट अगर आप यूज कर लेंगे, तो 6 महीने में अगर एक बार भी कर लेंगे, तो आपकी बॉडी का जो भी फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, वो उसको मेंटेन कर देता है, निकाल देता है। क्लियर है? और ब्रासलेट इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सर्कुलेशन है उसको बेटर करता है, उसको बेस्ट रखता है, जिसकी वजह से हम लोग डेमो इसका देखते हैं तो तुरंत हमें जो है एनर्जी और वो सारे चीज होता है। उसका एक ही कारण है कि जैसे ही हम इसको पहनते हैं तो हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को ये मेंटेन कर देता है, ठीक कर देता है। और सर्कुलेशन अगर मेंटेन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड जो भी काम करता है, जैसे मेन जो ब्लड का काम होता है कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो हर सेल्स तक, हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। फिर आप जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के बाद, उसके बाद जो भी पौष्टिक चीजें होता है, विटामिन मिनरल्स, उसको लेके जाता है। तो इसलिए जैसे हम इसको पहनते तो हमारी सर्कुलेशन को एनहेंस करते, बढ़ाता है, तो जिससे हमें एक एनर्जी फील होता है। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? हार्ट हेल्थ सिरप और ओमेगा ये आपको 6 मंथली एक बार यूज करना है, जिससे आपकी हार्ट के लिए और ब्लड वेसल्स की सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से हार्ट हेल्थ सिरप कंपनी मैक्सिमम टाइम इसको फ्री में देता है। और हार्ट की केयर करना बहुत जरूरी है। कितने लोग ये हार्ट हेल्थ सिरप और ओमेगा इसको प्रिवेंशन में यूज करते कि हम सर बीच बीच में यूज कर लेते हैं, इसको करते क्या? क्या जो मैं बता रहा हूं आपको नहीं समझ में आया? किसी मैडम ने लिखा है रिपीट करने के लिए, क्या रिपीट करने की जरूरत है? हाँ, क्लियर है ना? गुड। तो ये जो है अगर यूज करेंगे तो आपकी बॉडी की जो फैट है, डिपॉजिट फैट जो आपकी आर्टरी में जमता है उसको निकाल देता है। दूसरा, इसमें कई सारे बीमारियां होती है, जैसे अगर किसी का ब्लॉकेज है। अच्छा, ब्लॉकेज का सिम्टम क्या मैं आपको बताऊं? किसी को अगर अगर उसमें उसके ब्लड वेसल के अंदर फैट अगर स्टोरेज हो रहा है धीरे धीरे, या ब्लॉकेज हो रहा है, तो उसका जो सबसे मेन सिम्टम्स होता है, सुस्ती आता है। किसी भी टाइम कहीं पे बैठेंगे तो नींद आता है। वो जो नींद आना है बैठे बैठे, वो एक सिम्टम्स होता है। बॉडी में सुस्ती है, जो थोड़ा एनर्जी कम लगता है, तो उन लोगों को चेक करा लेना चाहिए। अगर लिपिड प्रोफाइल चेक कराएंगे, आपको जाके इको कराना, या आपको जाके एंजियोग्राफी कराना, उससे भी बढ़िया है कि आप लिपिड प्रोफाइल चेक करके अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो आप अगर इन प्रोडक्ट की यूज कर लेंगे तो ब्लॉकेज अगर होगा तो वो खोल देता है। हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ब्रासलेट, हार्ट हेल्थ सिरप, ओमेगा, साथ में बेरी जूस, ये चार प्रोडक्ट है, ब्लॉकेज को खोल देता है। किसी का 1 महीने में खुल जाता है, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीने में खुल जाते हैं अगर यूज करेंगे। और साथ में ये दो प्रोडक्ट है, जैसे एस्टाजेंटिन या बेरी जूस, किसी को भी हम प्रोडक्ट देते हैं, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको भी जो भी प्रोडक्ट देते, साथ में आपको एक क्लींजिंग का प्रोडक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लींजिंग में आपके पास एस्टाजेंटिन है, बेरी जूस है, त्रिफला है, नोनी है, अगर वो देते तो वो टॉक्सिन को कम करते। क्योंकि लोग जो है आज के डेट में जो खान पान है, और क्योंकि हम लोग कोई भी चीज आज के डेट का वो हालात है कि हम शुद्ध या बढ़िया चीज ढूंढे, मिलेगा नहीं, और पता भी नहीं है कौन सा शुद्ध है कौन सा नहीं है। उसके बाद कई सारे दवाई लोग इस्तेमाल करते हैं। कई सारे पेशेंट हमें मिलता है कि अंग्रेजी दवा खा के परेशान है, कोई स्टेरॉयड यूज करवाया है,
तो बॉडी के अंदर क्या होता है ना कि वो जो टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स का बढ़ जाते हैं, तो कई बार हम प्रोडक्ट देते हैं। तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको साथ में एक क्लींजिंग का प्रोडक्ट देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्लियर है सबको, ये देना है। तो अगर ब्लॉकेज है तो आपको ये सारे प्रोडक्ट देना है जिससे ब्लॉकेज खुल सकता है। दूसरा आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर किसी को होता है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक बीमारी है जिससे कि हाइपरटेंशन होता है। और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, मैं आपको बताऊं, किसी को है क्या जो मीटिंग में है और किसी को हाइपरटेंशन है? बीपी का पेशेंट है कोई? अगर कोई है, मैं आपको बताऊं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दो ऐसी बीमारी है, इसको बीमारी नहीं कह सकते आप, एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या लाइफस्टाइल डिजीज है, जो कि एलेक्सर, धीरज कुमार सही, एलेक्सर के पर कुछ बताइए। ओके। तो ये दो बीमारी है ना, इसकी लेवल मेंटेन करना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। जैसे बीपी है, बोला कभी बढ़ जाते तो दवाई खा लेते हैं। ये कुछ नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा बीपी जब बढ़ जाता है ना, तो लोगों को क्या होता है, अटैक आ जाता है, लोगों की मौत होती है। और बीपी जो अंदरूनी बीपी है आपका बढ़ा हुआ, वो आपका किडनी में डैमेज करता है। इंडिया के अंदर 90% जो सीकेटी है, किडनी डिजीज है, उसकी जिम्मेदारी है हाइपरटेंशन। मैक्सिमम लोगों में, जो आज के लोगों की किडनी खराब हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है लोगों का, उसका जो मेन जड़ है वो है हाइपरटेंशन। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपके घर में या आप किसी में भी किसी को हाइपरटेंशन है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। आप अगर एलोपैथी खा रहे तो उसको खाइए, या आप हर्बल खाते, आयुर्वेद खाना चाहते इसको खाइए। लेकिन खाना चाहिए, उसका लेवल मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? लेकिन लोग इसको हल्के में लेते हैं। हल्के में मत लीजिएगा। इसी तरह शुगर है, अगर शुगर लेवल आपका मेंटेन नहीं है तो बहुत सारे बीमारी, आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, आपकी बहुत सारे ऑर्गेन को खराब करता है शुगर। इसलिए ये दो चीज आपको लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी दवा एंटी हाइपरटेंसिव जो भी आप खाते या जैसे हमारा वाला खाना चाहते, इसको जरूर खाइएगा। नहीं तो क्या होता है कि ये जो बीपी, जब ब्लड बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, वो धीरे 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 धीरे, मैं बोला ना आपको, इंडिया में 90% जो किडनी का प्रॉब्लम है या किडनी फेल हुई है लोगों का, उसका 90% कारण है कि लोगों को हाइपर टेंशन अंदरूनी था, इग्नोर किया उसको और खराब कर लिया किडनी को। और एक बार किडनी खराब हो जाता है तो समझ लो कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस, फिर जिंदगी जीने के लिए बचता नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर हो जाता है। तो भगवान ना करे किसी का हो। और हम सब मिलके अगर ये जानकारी लोगों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इस समाज का, इस देश का भला कर सकते हैं। क्या आप लोग तैयार है करने के लिए, बताने के लिए? कोई भी हाइपरटेंशन का पेशेंट मिलता है, वो कुछ ना कुछ एंटी हाइपरटेंसिव अगर नहीं ले रहा है तो उसको बताना चाहिए। हाइपरटेंशन की सिम्टम सर कुछ नहीं है आपको। बहुत ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तेज, या पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उसका सिम्टम्स कुछ नहीं है सर। आप उसको जो है चेक करा लीजिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो बीपी होता है, तो अकॉर्डिंग टू एज है, जैसे 120 से ले, और सिस्टोलिक, और नीचे वाला डायस्टोलिक जो है 80, ये आपको अबाउट 30 तक ये रहता है। अगर 40 तक एज जाता है तो वो थोड़ा सा बढ़ के 130 90 तक भी चलता है। 140 190 तक नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू एज। लेकिन उससे अगर ज्यादा है तो हाइपरटेंशन है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हाइपरटेंशन जो है ये जेनेटिक है। तो मैक्सिमम केसों में, जैसे अगर हमारी फादर मदर किसी को था तो वो जनरेशन टू जनरेशन होता है। तो इसलिए इसको देखना है। और ये एक ऐसी बीमारी, मैंने आपको बताई दी इसके बारे में सारी चीजें, तो कोशिश करना है कि उससे बचने के लिए
इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है?